गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में ओजोन पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें हम ओजोन के भौतिक गुण समझेंगे, ओजोन के रासायनिक गुण समझेंगे। रासायनिक गुणों में दोस्तों इसको हम देखेंगे कि इसका ऑक्सीकरण कैसे होता है ना, इसका व्यंजक गुण कैसे होता है, मतलब ये ओजोन व्यंजक गुण कैसे प्रदर्शित करता है, ये सब चीजें देखेंगे। इसके बाद अंत में दोस्तों हम इस ओजोन के उपयोग को पढ़ेंगे कि इस ओजोन का हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ पर उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं भौतिक गुण। तो दोस्तों इस ओजोन मतलब O3 के यदि हम भौतिक गुणों की बात करें तो दोस्तों इसमें कुछ समझाने वाला तो कुछ ज्यादा विशेष है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जो ओजोन होती है ये ओजोन नीले रंग की होती है। कैसे? हल्के नीले रंग की होती है और इसमें आरुचिकर गंध आती है ना। तो ध्यान रखना है कि आरुचिकर मतलब जो हमें अच्छी नहीं लगती, हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग तीक्ष्ण सी इसमें गंध आती है। तो यह नीले रंग की आरुचिकर गंधयुक्त गैस है। इसके बाद दोस्तों यदि हम जल की बात करें तो जो जल होता है H2O, इस जल में ये अल्प मात्रा में विलय होती है। इस ओजोन को यदि हम ओजोन O3 को जल में मिलाएंगे तो ये अल्प मात्रा में घुल जाएगी जल के साथ। अब दोस्तों आगे बात करें तो यह वायु से भारी होती है। आपको पता है वायु मतलब O2 ये होता है और ओजोन क्या होता है O3। तो देखो इसका भार निकालें तो एक ऑक्सीजन का 16 तो दो का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ पर ओजोन O3 होता है जिसमें 3 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो इसका भार ज्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है। तो ये वायु से कैसी होती है? भारी होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों यदि हम इस ओजोन की बात करें तो इस ओजोन को हम सूक्ष्म मात्रा में, मतलब जो ओजोन होता है इसकी सूक्ष्म मात्रा का उपयोग हम जीवाणुनाशी में करते हैं। किस में करते हैं? जीवाणुनाशी में, ठीक है, जीवाणुओं को मारने में, है ना। तो जीवाणुओं को मारने में करते हैं तो इसका हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि जो खाना होता है उस खाना को सुरक्षित रखने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। मीन्स जहां पर हमारा खाना रखा, जैसे मान के चलो खाना ये रखा है, यदि हम इसके आसपास इसका ओजोन को स्प्रे कर दें, है ना, तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना कि सूक्ष्म मात्रा में इसका उपयोग हम जीवाणुनाशी में करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इसके भौतिक गुण हुए। अब दोस्तों हम इसके रासायनिक गुण को समझने वाले हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। अब दोस्तों हम रासायनिक गुणों पे बात करेंगे और रासायनिक गुण हमारा पहला है अपघटन, ठीक है। मतलब दोस्तों इसका यह है कि यदि हम ओजोन का अपघटन करें तो क्या होगा, है ना। तो ये दोस्तों ओजोन है। क्या है ये? ओजोन। ये ओजोन है। यदि इस ओजोन में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करें, किसको? विद्युत धारा। तो ये विद्युत प्रभाव, यहां पर मैंने लिख दिया ये विद्युत प्रभाव। तो दोस्तों जो ओजोन होती है, यदि इस ओजोन में हम विद्युत धारा का प्रवाहित करें तो क्या होता है दोस्तों? जो ओजोन होती है वो ओजोन ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ओजोन विद्युत के प्रभाव द्वारा अपघटित होकर O2 में परिवर्तित हो जाती है। मैंने आपको ओजोन बनाने की 2 विधियां बताई थी, ठीक है। एक हमने ब्राडी ओजोनाइजर, एक सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर, है ना। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो वायु थी वो विद्युत के प्रभाव से किस में बदल जाती है? ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। तो उसी प्रकार जो ओजोन है वो विद्युत के प्रभाव से वायु में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब यहां से यहां की ओर भी चलती है और यहां से यहां की ओर भी चलती है, ठीक है। यदि O3 विद्युत के प्रभाव में आएगा तो O2 बना लेगा और O2 विद्युत के प्रभाव में आएगा तो क्या बना देगा? O3 बना देगा। तो ये ध्यान रखना कि आपको क्या लिखना है इस पॉइंट में, इसकी थ्योरी को आपको क्या लिखना है उसको सुन लो, है ना। ओजोन O3 विद्युत के प्रभाव द्वारा अपघटित होकर O2 का निर्माण करती है ना। तो ध्यान रखना कि ओजोन का अपघटन होता है तो क्या बनता है? O2 होता है। ये केवल विद्युत के प्रभाव की बात हमने की है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बताते हैं ऑक्सीकरण, या फिर हम दोस्तों ये कह सकते हैं ऑक्सीकारक गुण, ठीक है। ऑक्सीकारक गुण, ठीक है, ऑक्सीकारक
गुण। अब समझ लो पहले ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक क्या होता है? तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का दान किया जाता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक गुण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक गुण। या फिर हम अगर रियली परिभाषा में जाएं तो जिसमें नवजात ऑक्सीजन बाहर निकलती है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकारक गुण, है ना। जैसे नवजात ऑक्सीजन को किससे व्यक्त करते हैं? इस डब्बे में केवल O का एक परमाणु रख देंगे तो हमारा नवजात ऑक्सीजन हो जाएगी। उसी प्रकार नवजात हाइड्रोजन को यदि इस वाले ब्रैकेट में हम हाइड्रोजन को एक परमाणु को रख देंगे तो ये हमारा नवजात हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीकारक गुण क्या हो जाएगा? यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमें नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है तो हम उस गुण को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक गुण बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, जो ओजोन है ना, अब विद्युत के प्रभाव में तो O2 बना लेगी। क्या बना लेगी? O2 बना लेगी। लेकिन दोस्तों जो O3 है, क्या है? जो O3 है एक प्रबल आक्सीकारक होती है। क्या? एक प्रबल आक्सीकारक होती है, जो यदि ज्यादा समय तक इसको बंद करके रख दिया जाए तो ये O2 का निर्माण करती है और इसमें एक नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो ओजोन है वो प्रबल ऑक्सीकारक होती है जो अपघटित होकर O2 और नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है ना। तो इसकी आपको थ्योरी में क्या लिखना होगा? क्या लिखना होगा? ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए यह सरलता से, इसलिए जो ओजोन है वो सरलता से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है ना। इस नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करने के कारण ही इसका जो ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित हो रहा है ना। तो ये क्या है? नवजात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इस चीज को आप याद रखना। इसके बाद दोस्तों हम इसका थर्ड गुण पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विरंजक गुण, है ना। तो सबसे पहले ये विरंजक गुण क्या होता है उस चीज को समझ लो, फिर हम ओजोन का विरंजक गुण देखेंगे क्या है, ठीक है। तो दोस्तों विरंजक गुण क्या है? देखो आपको पता है, आपने देखा होगा कि हमने कभी कभी देखा है किसी पदार्थ को यदि हम किसी रंगीन पदार्थ पर डाल देते हैं तो उस जो रंगीन पदार्थ है उसका कलर उड़ जाता है और वो कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है, ठीक है। जैसे हम एक साधारण सी बात करें कोई एसिड की, है ना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यदि उस सल्फ्यूरिक अम्ल को किसी रंगीन पदार्थ पे हम डाल देते हैं तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कर देता है? उस रंगीन पदार्थ का जो रंग होता है उसको उड़ा देता है और उसको कैसा कर देता है? रंगहीन कर देता है। क्या कर देता है? रंगहीन। तो सही बात है, रंगीन पदार्थों को रंगहीन करना मतलब उसका रंग उड़ाना ही कहलाता है विरंजक गुण, ठीक है। तो इसको समझ लो, ऐसे पदार्थ, क्या? ऐसे पदार्थ जो रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देते हैं, मतलब उनका रंग उड़ा देते हैं, विरंजक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विरंजक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, ये एक कोई कपड़ा है ना। इस सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने इस कपड़े पर डाला तो इस कपड़े का जो रंग था उसको उड़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ है इसने उड़ाया रंग, तो ये कहलाएगा हमारा विरंजक पदार्थ। क्या कहलाएगा? विरंजक पदार्थ। और इस गुण को, जिसके कारण ये रंग उड़ गया है, उस गुण को हम बोलते हैं विरंजक गुण, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देते हैं विरंजक पदार्थ कहलाते हैं, तथा इस गुण को विरंजक गुण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विरंजक गुण कहते हैं। तो ये विरंजक गुण क्या होता है आप ये समझ गए, ठीक है। अब ये ओजोन में किस प्रकार से पाया जाता है और ओजोन किस प्रकार से रंग उड़ा देता है इसको समझ लो, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज तो आपको पता है कि जो ओजोन है वो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, ये आपको पता है, मैंने इसके ऊपर ही बताया है। ओजोन क्या करता है? नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो क्या होता है, मान के चलो मैं पहले आपको समझा रहा हूं। मान के चलो ये कोई पदार्थ है या फिर कोई फल है, ये क्या है? एक फल है, ठीक है। तो इस फल पे मैंने क्या किया? ओजोन को डाल दिया। इस फल पे मैंने क्या किया? ओजोन को डाल दिया। ये डाल दिया ओजोन को, ठीक है। अब ओजोन को मैंने इस पे डाला तो ओजोन का क्या होगा? कुछ देर बाद अपघटन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? O2, और इसमें क्या बन जाएगा? नवजात ऑक्सीजन बन जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है। तो जो नवजात ऑक्सीजन बना है, अब वो नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा? अब वो नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा? जो फल है
इस फल का मान के चलो रेड कलर है, क्या है, रेड कलर है, ठीक है। तो ये जो नवजात ऑक्सीजन बना है, ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, इस रेड कलर से क्रिया करेगा, रेड कलर से क्या करेगा, क्रिया करेगा, और इस पदार्थ को क्या कर देगा, जो रेड कलर का जो फल था उस फल को क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं बचने देगा। तो यहां पर जो ओजोन है, इस ओजोन ने किसका काम किया, रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने का काम किया ना। तो रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने का जो काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजक पदार्थ, और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, व्यंजक गुण। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो ओजोन है वो व्यंजक गुण प्रदर्शित करता है। कोई दिक्कत है? अब इसकी मैं थ्योरी आपको पूरी एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, ओजोन व्यंजक गुण प्रदर्शित करता है, क्यों करता है, क्योंकि यह सरलता से अपघटित होकर क्या, नवजात ऑक्सीजन ओ देता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, जो रंगीन पदार्थ होता है, जिस कलर का भी पदार्थ होता है उस कलर से क्रिया करके क्या करता है, उसको रंगहीन कर देता है, ठीक है। तो इसके हमें रासायनिक समीकरण बताने होंगे। तो रासायनिक समीकरण देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो ओजोन होता है वो ओजोन क्या करता है, O2 में और नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले तो क्या होगा, ओजोन को हम जिस पदार्थ पे डालेंगे उस पदार्थ पे जाकर O2 और नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न कर देगा। क्लियर है? अब कर दिया, ऐसा हो गया। फिर इसके बाद जो नवजात ऑक्सीजन होगा, वो नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, जिस कलर का भी पदार्थ होगा, मतलब जो रंगीन पदार्थ होगा, जिस कलर का भी होगा, रेड, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, कैसा भी है ना, उस रंगीन पदार्थ से क्रिया कौन करेगा, ये नवजात ऑक्सीजन करेगा, ठीक है। और ये नवजात ऑक्सीजन उससे क्रिया करके उस पदार्थ को क्या कर देगा, रंगहीन कर देता है। क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है, ठीक है। तो आप, आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका व्यंजक गुण है, और ओजोन इस प्रकार से व्यंजक का गुण व्यवहार प्रदर्शित करता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों हम ओजोन के उपयोग पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम इनके उपयोगों के बारे में बात करें ओजोन के, तो इसका जो पहला उपयोग है वो है जीवाणुनाशक के रूप में, मतलब जीवाणुओं को हम इसकी सहायता से, इसको हम स्प्रे करके जहां पर जीवाणु हैं उनको मार सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब कीटाणुओं को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम इस प्रकार से जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है उसको भी हम जीवाणुओं से सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में ये हमारा सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब दोस्तों थर्ड हमने आपको बता ही दिया है, व्यंजक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, मतलब किसी पदार्थ का रंग उड़ाने में हम इसका उपयोग करते हैं। और रंग हम चीनी का, देखो आपको पता है जो चीनी शक्कर आती है आपके घर में वो रंगहीन होती है पहले, लेकिन ये रंगहीन नहीं होती है ना, पहले ये भूरे कलर में होती है, उसको रंगहीन करके आपको लगभग व्हाइट जैसा कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन रियली में अगर चीनी को देखा जाए तो वो रंगहीन होती है, उसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। तो व्यंजक के रूप में इसका चीनी, फल, कपड़े आदि का रंग उड़ाने में हम इसका उपयोग करते हैं ओजोन का, ठीक है। मतलब चीनी का, फल का, कपड़े का हम इसका रंग उड़ा सकते हैं ओजोन के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो कृत्रिम कपूर है, कपूर आपके घर में आता है, जो कृत्रिम कपूर होता है, उस कृत्रिम कपूर का जब निर्माण होता है तो उसमें भी हम इस ओजोन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये ओजोन के उपयोग हुए, है ना। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बस इतना ही रखेंगे। तो दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, वीडियो में मजा आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, है ना। दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।